ओशो कहते हैं, ज्यादातर लोग मरने के बाद जीने की तैयारी करते रहते हैं, लेकिन जीते हुए जीना भूल जाते हैं। हम सांस ले रहे होते हैं, लेकिन जिंदगी महसूस नहीं करते। जिंदगी एक रूटीन बन चुकी है। उठना, काम, खाना, सोना। पर जीना कहीं खो गया है। सर्वाइवल का मतलब बस चलना, बस निभाना, बस खुद को बचाना। लिविंग का मतलब महसूस करना, नाचना, जीवन का रस पीना। ओशो कहते हैं, पीपल आर बॉर्न, दे लिव मैकेनिकली एंड दे डाई विदाउट एवर हैविंग लिव्ड। बच्चा जिंदा होता है, अडल्ट नहीं। एक बच्चा हंसता है बिना वजह, रोता है बिना शर्म, जीता है पूरी इंटेंसिटी से। फिर धीरे धीरे ऐसा मत करो, लोग क्या कहेंगे, सीरियस बनो, और जिंदगी दब जाती है। सोसाइटी ने कभी ये नहीं सिखाया कैसे खुश रहना है, कैसे प्रेजेंट रहना है। सोसाइटी ने सिखाया कैसे एडजस्ट करना है, कैसे फियर में रहना है, कैसे फ्यूचर के लिए जीना है। सोसाइटी प्रिपेयर्स यू फॉर डेथ, नॉट फॉर लाइफ। हम कहते हैं बाद में जिएंगे, रिटायरमेंट के बाद, सब सेट हो जाए फिर। लाइफ इज नाउ, देयर इज नो अदर टाइम। जो अब नहीं जीता, वो कभी नहीं जिएगा। फियर के साथ मुस्कान फेर होती है, डिसीजंस कमजोर होते हैं, दिल बंद हो जाता है। फियर कहता है रिस्क मत लो। फियर किल्स लाइफ बिफोर डेथ। हम किस चीज से डरते हैं? लोग क्या कहेंगे, फेल हो गए तो, अकेला रह गए तो। पर सच ये है, हम जीने से डरते हैं, क्योंकि जीना रिस्पॉन्सिबिलिटी मांगता है। जिंदा होने की पहली निशानी इंटेंसिटी, प्यार पूरा, गुस्सा पूरा, खुशी पूरी। ओशो कहते हैं, लिव इंटेंसली, हाफ हार्टेड लिविंग इज स्लो सुसाइड। माइंड और लाइफ का कॉन्फ्लिक्ट। माइंड हमेशा पास्ट में या फ्यूचर में, लाइफ हमेशा अब में, यहीं। इसलिए कॉन्फ्लिक्ट होता है। अवेयरनेस, जीना शुरू। जब तुम अवेयर होते हो, चलना भी नया लगता है, सांस भी गहरी हो जाती है। अवेयरनेस इज द बिगिनिंग ऑफ लाइफ। मैकेनिकल लाइफ में अलार्म पर उठना, ऑटोमेटिक काम, ऑटोमेटिक रिएक्शंस। अ मैकेनिकल मैन इज ऑलरेडी डेड। जिंदा आदमी का साइन। जिंदा आदमी रिएक्ट नहीं करता, रिस्पॉन्ड करता है। कंट्रोल नहीं करता, समझता है। पोजेस नहीं करता, अलाउ करता है। जीना इज रिस्क। जीना मतलब गलती का रिस्क, अलोन होने का रिस्क, खुद होने का रिस्क। लाइफ बिगिंस वेयर फियर एंड्स। कॉम्फर्ट जोन सेफ लगता है, पर वही धीरे धीरे कब्र बन जाता है। जिंदा रहना है तो अननोन में जाना पड़ेगा। डेथ से पहले जीना। इफ यू नो हाउ टू लिव, डेथ विल बी ईजी। जो जीना सीख लेता है, उसके लिए मौत भी भयंकर नहीं होती। जीना का मतलब अच्छा दिखना नहीं, परफेक्ट बनना नहीं। जीना का मतलब ऑथेंटिक होना। जीवन का रस मिलता है जब तुम रुकते हो, जब तुम महसूस करते हो, जब तुम प्रेजेंट होते हो। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट। अभी एक गहरी सांस लो, बॉडी को महसूस करो, इस पल को महसूस करो। बस इतना ही जीना है। हम जिंदा होकर भी नहीं जीते। फियर और सोसाइटी लाइफ को दबाती है। अवेयरनेस जीने की शुरुआत है। जीना मतलब इंटेंसिटी प्लस प्रेजेंस। शांत आमंत्रण। डोंट मिस लाइफ, इट इज ऑलरेडी स्लिपिंग अवे। ये सिर्फ शुरुआत है, अभी जिंदगी खुलनी बाकी है। ओशो कहते हैं, इंसान डर के साथ पैदा नहीं होता, डर सिखाया जाता है। बच्चा नंगा जी रहा होता है, फिर धीरे धीरे उस पर कपड़े में ही रूल्स पहना दिए जाते हैं। माँ बाप और फियर। माँ बाप बुरा नहीं चाहते, लेकिन उनका प्यार अक्सर फियर के साथ आता है। ऐसा मत करो, गिर जाओगे, लोग क्या कहेंगे। और बच्चा सीख लेता है, जिंदगी खतरनाक है। स्कूल, जिंदा दिमाग का कत्ल। स्कूल सिखाता है आंसर रटना, लाइन में चलना, गलती से डरना। स्कूल्स डिस्ट्रॉय इंटेलिजेंस, दे क्रिएट ओबीडियंट स्लेव्स। गलती करना इक्वल्स पनिशमेंट, गलती करना इक्वल्स शर्मिंदा होना। इसलिए लोग नया ट्राई नहीं करते, दिल की नहीं सुनते। पर ओशो कहते, ओनली दोज हु डेयर टू फेल कैन लिव। सोसाइटी का सबसे बड़ा झूठ। सोसाइटी कहती है सिक्योर रहना ही जिंदगी है, स्लो डेथ। जिंदा रहना है तो रिस्क लेना पड़ेगा, अनसर्टेन रहना पड़ेगा। फियर हमेशा फ्यूचर में होता है। अगर ये हो गया तो कल क्या होगा? फियर इज इमेजिनेशन गॉन रॉन्ग। इस पल
तुम सांस ले रहे हो, तुम जिंदा हो। इस पल कोई डेंजर नहीं। फियर इक्वल्स प्रेजेंट से भागना। रिलीजन और गिल्ट। गलत रिलीजन ने सिखाया तुम गलत हो, तुम पापी हो, तुम्हें सुधारो जाओगे। गिल्ट इज अ डिजीज इन्वेंटेड बाय प्रीस्ट्स। गिल्ट के साथ मुस्कान दबी होती है, डिजायर छुपानी पड़ती है, लाइफ हाफ हार्टेड हो जाती है। मोरालिटी बाहर से थोपी हुई, कॉन्शियसनेस अंदर से जागी हुई। आई डोंट टीच मोरालिटी, आई टीच अवेयरनेस। अच्छा बनने का प्रेशर। अच्छा बनो, आइडियल बनो, परफेक्ट बनो, और इंसान फेक हो जाता है। मास्क पहना हुआ इंसान। हर रोल एक मास्क है। बेटा का मास्क, एम्प्लॉय का मास्क, समाज का मास्क। पर असल चेहरा कब? सोसाइटी को जिंदा लोग पसंद नहीं। जिंदा आदमी सवाल करता है, कंट्रोल में नहीं आता। इसलिए सोसाइटी मुर्दे लोग चाहती है। डर से मुक्ति का पहला कदम। डर को भगाओ मत, डर को देखो। वॉच फियर साइलेंटली एंड इट डिसअपियर्स। जहां लाइट होती है वहां अंधेरा नहीं टिकता। अवेयरनेस फियर को मार देती है। साहस, करेज का मतलब। करेज इक्वल्स डर ना होना। करेज इक्वल्स डर के साथ जीना। तुम अकेला हो और ये खूबसूरत है। अलोननेस इज नॉट लोनलीनेस। अकेला होना फ्रीडम है। रिबेल का मतलब लड़ना नहीं, भाग जाना नहीं। रिबेल का मतलब खुद हो जाना। फियर सिखाया गया है, गिल्ट एक प्रोग्रामिंग है। सोसाइटी सर्वाइवल सिखाती है, लाइफ नहीं। अवेयरनेस से डर टूटता है। शांत उतरण। अगर तुमने डर देख लिया तो डर तुम्हारा मालिक नहीं रह जाता। ओशो कहते हैं, इंसान को बांधने वाली सबसे बड़ी जंजीर माइंड है। माइंड का काम यादों में उलझाना, कल का डर बनाना, आज से भगाना। जिंदगी का काम अब में होना। माइंड कभी प्रेजेंट नहीं होता। माइंड या तो बीता हुआ चबाता है या आने वाले का सपना बुनता है। इसलिए ओशो कहते, माइंड इज नेवर हियर, लाइफ इज ऑलवेज हियर। हम जीते कब हैं? हम कहते हैं जब ये हो जाए, जब वो मिल जाए, और जीवन बीत जाता है वेटिंग रूम में। प्रेजेंट मोमेंट की ताकत। इस पल तुम जिंदा हो, तुम सांस ले रहे हो, तुम सेफ हो। इस पल में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। प्रॉब्लम प्रेजेंट से नहीं, इंटरप्रिटेशन से आती है। माइंड बोलता है ऐसा होना चाहिए था, वैसा हो सकता है। वॉचर बनना। ओशो का एक गहरा सूत्र, बिकम अ वॉचर। सोच आए देखो, इमोशन आए देखो, रिएक्शन आए देखो, बस देखो। देखने से चमत्कार। जब तुम देखते हो, गुस्सा कमजोर पड़ता है, डर धीरे धीरे गिरता है, क्योंकि देखा गया चीज मास्टर नहीं रहती। रिएक्शन वर्सेस रिस्पॉन्स। रिएक्शन ऑटोमैटिक, पुरानी आदत। रिस्पॉन्स कॉन्शियस, प्रेजेंट से निकला। जिंदा आदमी रिस्पॉन्ड करता है। थॉट्स तुम नहीं हो, सोच आती है जाती है, तुम रह जाते हो। यू आर द स्काई, थॉट्स आर क्लाउड्स। साइलेंस का पहला स्वाद। कभी कभी दो सोचों के बीच गैप होता है, वही साइलेंस है, वही शांति है। जिंदगी की स्पीड स्लो करो। फास्ट लाइफ इक्वल्स सुपरफिशियल लाइफ, स्लो लाइफ इक्वल्स डीप लाइफ। ट्रूथ हैपन्स स्लोली। वॉकिंग एज मेडिटेशन। चलते हुए पैर महसूस करो, जमीन महसूस करो। चलना भी पूरी जिंदगी बन सकता है। खाना भी मेडिटेशन है। खाते वक्त सिर्फ खाना, मोबाइल नहीं, सोच नहीं, बस स्वाद। सांस ब्रिज है। सांस बॉडी में है, माइंड से जुड़ी है। इसलिए ओशो कहते, सांस पर ध्यान इक्वल्स प्रेजेंट। जीना कोई एफर्ट नहीं पड़ता, भूलना पड़ता है। भूलना कंडीशनिंग, फियर, फॉल्स सीरियसनेस। आनंद का सोर्स। खुशी बाहर नहीं मिलती, वो तब मिलती है जब तुम कहीं जाने की जल्दी में ना हो। स्टिलनेस में लाइफ। जब तुम चुप होते हो तब जीवन बोलता है। छोटा सा प्रैक्टिस। आज 5 मिनट कुछ मत करो, बस बैठो, बस देखो। यही ध्यान है। माइंड प्रॉब्लम का सोर्स है, प्रेजेंट मोमेंट सॉल्यूशन है। वॉचर बनना ही फ्रीडम है। रोजमर्रा भी मेडिटेशन बन सकती है। द प्रेजेंट मोमेंट इज ऑल दैट यू हैव। इस पल को मत छोड़ो, यही जिंदगी है। ईगो कोई चीज नहीं है, ईगो एक गलत पहचान है। जब हम कहते हैं मैं ये हूं, मैं वो हूं, तब ईगो शुरू होता है।
नाम, पद, पहचान। नाम मिलता है, डिग्री मिलती है, पोजीशन मिलती है और हम सोच लेते हैं कि यही मैं हूं। पर ओशो कहते, यू आर नॉट योर नेम, नॉट योर प्रोफेशन, नॉट योर सक्सेस। ईगो डर से पैदा होता है। ईगो का जन्म इनसिक्योरिटी से, कंपैरिजन से, दूसरों से बेहतर दिखने की चाह से। जहां डर है वहां ईगो जरूर मिलेगा। ईगो और लाइफ का कॉन्फ्लिक्ट। लाइफ चाहती है फ्लो, समर्पण, स्पॉन्टेनिटी। ईगो चाहता है कंट्रोल, प्रूफ, सुपीरियॉरिटी। इसलिए टकराव होता है। हम इतने सीरियस क्यों हैं? सीरियसनेस ईगो का सिम्टम है। सीरियसनेस इज अ डिजीज ऑफ द ईगो। जिंदा आदमी हल्का होता है, हंस सकता है खुद पर। कंपैरिजन ईगो का खाना है। कंपैरिजन से जलन पैदा होती है। इन्फीरियॉरिटी या सुपीरियॉरिटी दोनों ही ईगो के रूप हैं। मैं सही हूं का जहर। जब हम कहते हैं मैं सही हूं, तब हम बंद हो जाते हैं। लाइफ सिर्फ तब खुलती है जब हम ओपन होते हैं। ईगो और रिलेशनशिप। ईगो के साथ प्यार स्ट्रगल बन जाता है। जीतना ज्यादा जरूरी हो जाता है। लव डिसअपियर्स वेयर ईगो एंटर्स। अपने आप को प्रूव करना, पूरा जीवन प्रूव करते रहना, दूसरों को दिखाना। पर ओशो कहते, यू डोंट नीड टू प्रूव एनीथिंग टू एनीवन। जब ईगो छूटता है, जब ईगो धीरे धीरे गिरता है, दिल हल्का होता है, मुस्कान नेचुरल हो जाती है, लाइफ एफर्टलेस हो जाती है। हम खोखले क्यों लगते हैं? क्योंकि हम चेहरों से भरे हैं, मास्क से भरे हैं, पर खुद से दूर हैं। ईगो तोड़ने का तरीका। ईगो को तोड़ो मत, ईगो को देखो। अवेयरनेस ईगो का अंत है। मैं की जगह होना। मैं हूं, होना हो रहा है। जब मैं गया तब लाइफ आई। नम्रता क्या है? नम्रता झुकना नहीं, कम होना नहीं। नम्रता ईगो का अभाव है। बीइंग ऑर्डिनरी। टू बी ऑर्डिनरी इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। जब तुम स्पेशल बनने की कोशिश छोड़ देते हो, तब तुम फ्री हो जाते हो। हंसना सीखो। खुद पर हंसना ईगो को तोड़ता है, लाइफ को हल्का करता है। हंसी ध्यान का एक रूप है। ईगो और डेथ। ईगो ही मरता है, तुम कभी मरते नहीं। इसलिए जो ईगो छोड़ देता है वो मौत से भी नहीं डरता। एक गहरा अनुभव। कभी चुप बैठो और मैं शब्द को महसूस करो, फिर देखो कुछ बचता भी है या नहीं। ईगो एक झूठी पहचान है। कंपैरिजन ईगो को बड़ा करता है। अवेयरनेस से ईगो गिरता है। ईगो के बिना लाइफ सेलिब्रेशन बन जाती है। शांत संदेश। ड्रॉप द ईगो एंड यू विल फाइंड योरसेल्फ। असली तुम तब मिलोगे जब झूठा मैं गिर जाएगा। ओशो कहते हैं, ज्यादातर लोग प्यार को पोजेशन समझ लेते हैं। प्यार बोलता है तुम फ्री हो, पोजेशन बोलता है तुम मेरे हो। जब प्यार डर से निकलता है, जब प्यार अकेलापन से निकले, इनसिक्योरिटी से निकले, तब वो प्यार नहीं, जरूरत होती है। प्यार इक्वल्स शेयर करना। प्यार का मतलब किसी को भरना नहीं, किसी से भरना नहीं। प्यार का मतलब जो है उसे बांटना। रिलेशनशिप में ईगो। जहां ईगो आता है, मैं सही हूं, तुम गलत हो, वहां प्यार मर जाता है। फ्रीडम से भरा प्यार। लव इज फ्रीडम। जहां कंट्रोल है, वहां प्यार नहीं। अकेलापन और प्यार। जो अकेला रहना नहीं जानता, वो प्यार नहीं कर सकता, क्योंकि प्यार के लिए दो पूरे लोग चाहिए। एक्सपेक्टेशन प्यार का जहर। एक्सपेक्टेशन टूटने का दर्द, कंप्लेंट, शिकायत। एक्सपेक्टेशन डिस्ट्रॉयज लव। जेलसी कहाँ से आती है? जब हम खुद से खाली होते हैं, तब जेलसी पैदा होती है। भरा हुआ आदमी जेलस नहीं होता। प्यार और रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्यार में जबरदस्ती नहीं, सैक्रिफाइस नहीं। प्यार में अंडरस्टैंडिंग होती है। सेक्स और प्यार। ओशो कहते हैं, सेक्स शुरुआत हो सकता है, लेकिन अगर वही अंत बन गया तो प्यार कभी नहीं होगा। रिलेशनशिप एज मेडिटेशन। रिलेशनशिप मिरर है, थेरेपी है, ध्यान का मौका है, अगर कॉन्शियस हो। ब्रेकअप और अवेयरनेस। जब प्यार जाता है, रोना नेचुरल है, पकड़ के रखना नहीं। छोड़ना भी प्यार है। जीना बिना अटैचमेंट। अटैचमेंट दर पैदा करता है, पेन लाता है। कनेक्शन खुशी लाता है, फ्रीडम देता है। सच्चा साथ। सच्चा साथ तुम्हें बड़ा बनाता है, तुम्हें खुद बनने देता है। लव विदाउट कंडीशंस। कंडीशंस के साथ प्यार कॉन्ट्रैक्ट होता है, बिना कंडीशन प्यार सेलिब्रेशन होता है। ईगोलेस लव। जब ईगो नहीं होता, प्यार फ्लो करता है, शांति आती है। एक छोटा अभ्यास। आज किसी को बिना रीजन अप्रिशिएट करो, बिना कुछ चाहे। यही प्यार है। प्यार इक्वल्स फ्रीडम,
पोजेशन प्यार नहीं, अवेयरनेस से रिलेशनशिप डीप होता है, अकेलापन प्यार का बेस है। शांतवाणी, लव इज नॉट अ रिलेशनशिप, लव इज अ स्टेट ऑफ बीइंग। वॉल्यूम 1 का समापन। तुमने सीखा जीना क्या है, डर का सोर्स, ईगो का झूठ, प्यार का सच। ये सिर्फ शुरुआत है। डर और मौत का रिश्ता। ओशो कहते हैं, जो जीना नहीं जानता वही मौत से डरता है। दरअसल में मौत का नहीं, अधूरी जिंदगी का होता है। हम मौत से क्यों डरते हैं? क्योंकि हमने जिया नहीं, क्योंकि हमने पोस्टपोन करते रहे, क्योंकि हम प्रेजेंट में नहीं रहे। मौत सिर्फ एक सच है, पर डर एक कल्पना। सोसाइटी का मौत से यूज। सोसाइटी मौत को डर बनाती है, कंट्रोल का टूल बनाती है। ओशो कहते, फियर ऑफ डेथ इज यूज टू एनस्लेव पीपल। धर्म और मौत का डर। गलत धर्म कहता है, गलती की तो सजा मिलेगी, नर्क स्वर्ग का हिसाब। रिलीजन हैज पॉइजन्ड लाइफ बाय मेकिंग डेथ द गोल। गिल्ट का जहर। गिल्ट का मतलब तुम खुद को गलत मान रहे हो। गिल्ट से खुशी दब जाती है, स्पॉन्टेनिटी मर जाती है। गिल्ट का जन्म। गिल्ट आता है जब तुम अपने नेचुरल इंस्टिंक्ट्स को दबा देते हो, तुम चाहिए और होना में फंस जाते हो। मैं बुरा हूं की प्रोग्रामिंग। बचपन से ये गलत है, ये गंदा है, ये पाप है, और बच्चा सीख लेता है मैं गलत हूं। गिल्ट और प्यार। जो खुद से नफरत करता है वो प्यार नहीं कर सकता। लव नीड्स इनोसेंस, गिल्ट डिस्ट्रॉयज इनोसेंस। फियर और कंट्रोल। जहां डर है वहां कंट्रोल आता है, वहां फ्रीडम मर जाती है। इसलिए फ्रीडम के लिए डर को देखना होगा, मौत को देखना। मेडिटेट ऑन डेथ। इसका मतलब डरना नहीं, समझना। मौत एक विराम है। मौत एंड नहीं, एक विराम यानी पॉज है, जैसे रात के बाद सुबह। मौत के साथ जीना। जो मौत को याद रखता है वो लाइफ को गहरा जीता है, वो वक्त जाया नहीं करता। फियरलेसनेस इक्वल्स टू डर का ना होना, डर के पार होना। डेथ और ईगो। मौत ईगो को लगती है, इसलिए ईगो डरता है, अवेयरनेस नहीं डरती। गिल्ट से मुक्ति का रास्ता। गिल्ट को भगाओ मत, गिल्ट को समझो। समझने से गिल्ट गिर जाता है। खुद को माफ करना। माफी का मतलब भूल जाना नहीं, सीख लेना। खुद के लिए सबसे पहला प्यार, सेल्फ फॉरगिवनेस। जब डर गिरता है, आंखें खुल जाती हैं, लाइफ गहरी हो जाती है, मुस्कान सच्ची होती है। एक ध्यान प्रैक्टिस। आज मौत का ख्याल लाओ, फिर इस पल को देखो, तुम जिंदा हो, बस इतना काफी है। मौत से डर अधूरी लाइफ का नतीजा है। गिल्ट एक सिखाई हुई बीमारी है। अवेयरनेस से डर गिरता है, जो मौत को देखता है वो जिंदा होता है। शांत संदेश। डाई ईच मोमेंट टू द पास्ट एंड यू विल बी रीबॉर्न टू लाइफ। हर पल पुराना मरो, हर पल नया जियो। ओशो कहते हैं, मेडिटेशन का मतलब सिर्फ बैठना नहीं। मेडिटेशन इक्वल्स प्रेजेंस प्लस अवेयरनेस। वॉकिंग इक्वल्स अवेयर वॉकिंग। ईटिंग इक्वल्स अवेयर ईटिंग। क्लीनिंग इक्वल्स अवेयर क्लीनिंग। हर काम मेडिटेशन बन सकता है। मल्टीटास्किंग और अवेयरनेस। मल्टीटास्किंग इक्वल्स माइंड का काम। अवेयरनेस इक्वल्स एक काम पूरा ध्यान से करना। डू वन थिंग टोटली एंड लाइफ बिकम्स मेडिटेशन। ब्रेथ अवेयरनेस। सांस पर ध्यान। बॉडी में सांस महसूस करो, हर सांस एक नई शुरुआत है। वॉकिंग मेडिटेशन प्रैक्टिस। चलते वक्त पैर धरती पर कैसे पड़ते हैं महसूस करो, हर स्टेप को फील करो, माइंड को यहां रखो। ईटिंग मेडिटेशन प्रैक्टिस। खाना, स्मेल, टेक्सचर, टेस्ट सब ध्यान से महसूस करो। मोबाइल और टीवी बंद करो, खुद को प्रेजेंट में रखो। वर्क में अवेयरनेस। काम के दौरान डिस्ट्रैक्शन को नोटिस करो, माइंड भटक रहा है, वापस लाओ, फोकस ही मेडिटेशन है। इमोशंस अवेयरनेस। गुस्सा, फियर, हैप्पीनेस फील करो, जज मत करो, वॉच साइलेंटली। ओशो कहते, इमोशन इज द एनर्जी ऑफ लाइफ, ऑब्जर्व इट, डोंट सप्रेस इट। रिलेशनशिप मेडिटेशन। दूसरे के साथ फुल्ली प्रेजेंट रहो, लिसन, ऑब्जर्व, रिस्पॉन्ड। ईगो और जजमेंट को हटाओ। माइंडफुलनेस का डेली प्रैक्टिस। रोज के छोटे पल, 5 मिनट चुप रहना, नेचर में रहना, अवेयरनेस से चलना। टेक्नोलॉजी अवेयरनेस।
मोबाइल और सोशल मीडिया, यूज कॉन्शियसली, माइंडलेस स्क्रोलिंग इक्वल्स एनर्जी वेस्ट, कॉन्शियस यूसेज इक्वल्स मेडिटेशन। बॉडी स्कैन मेडिटेशन, फीट से शुरू करो, स्लोली बॉडी के हर हिस्से को फील करो, टेंशन और स्ट्रेस रिलीज करो। माइंडफुल ब्रीदिंग ड्यूरिंग स्ट्रेस, स्ट्रेस में 3 गहरी सांस लो, बॉडी और माइंड को ऑब्जर्व करो, ऑटोमेटिक रिएक्शन रोक दो। साइलेंट मिनट्स प्रैक्टिस, दिन में 10 से 15 मिनट, कुछ मत करो, ऑब्जर्व लाइफ, ऑब्जर्व माइंड, ऑब्जर्व ब्रेथ। मेडिटेशन इजंट एस्केप, मेडिटेशन का मतलब भागना नहीं, लाइफ में फुल्ली प्रेजेंट होना, जो भी हो उसको फील करना। जॉली का रूल, जिसे ओशो कहते, जॉय अवेयरनेस प्लस प्रेजेंस, लाफ, स्माइल, फील लाइटनेस। माइंडफुल कम्युनिकेशन, लिसन डीपली, वर्ड्स कॉन्शियसली बोलो, ईगो और एक्सपेक्टेशन हटाओ। रोजमर्रा की जिंदगी, मेडिटेशन इक्वल्स लिविंग, हर काम में अवेयरनेस, स्ट्रेस में सांस और प्रेजेंस, ईगो और डिस्ट्रैक्शन को ऑब्जर्व करो। हर दिन 5 मिनट ब्रेथ, 5 मिनट वॉक, 5 मिनट सिट इन साइलेंस, यही डेली मेडिटेशन है। ओशो कहते, मेडिटेशन इज द आर्ट ऑफ लिविंग इन एवरी मोमेंट, हर पल में जीना सीखो, बस इतना ही काफी है। ओशो कहते हैं, लाइफ का मकसद स्ट्रगल नहीं, लाइफ का मकसद सेलिब्रेशन है। हैप्पीनेस एक्सटर्नल नहीं, हैप्पीनेस बाहर से नहीं आती, वो तब आती है जब तुम प्रेजेंट हो, तुम अवेयर हो, तुम फ्री हो। स्मॉल जॉयज महसूस करो, छोटी चीजें, सूर्य की रोशनी, पानी का फ्लो, फूल की खुशबू, इन्हें फील करना लाइफ का सेलिब्रेशन। लाफ विदाउट रीजन, हंसी के लिए रीजन चाहिए नहीं, लाफ स्पॉन्टेनियसली, लाफ विदाउट रीजन। म्यूजिक और डांस ईगो को छोड़ता है, बॉडी और माइंड में जॉय भर देता है, जिंदगी का सेलिब्रेशन नेचुरली आता है। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस, हर सुबह 3 चीजें लिखो जिनके लिए ग्रेटफुल हो। स्मॉल ग्रैटिट्यूड इक्वल्स बिग हैप्पीनेस। प्ले लाइक अ चाइल्ड, बचपन की तरह क्यूरियोसिटी, फन, लाइटनेस। प्लेफुलनेस इक्वल्स लाइफ सेलिब्रेशन। लेट गो ऑफ सीरियसनेस, सीरियसनेस इक्वल्स ईगो का बर्डन। जब छोड़ो, माइंड फ्री हो जाता है, हार्ट खुल जाता है। नेचर में जॉय, ट्री, रिवर, बर्ड्स, ऑब्जर्व विदाउट लेबल। साइलेंस प्लस अवेयरनेस इक्वल्स ब्लिस। सेलिब्रेशन में ईगो ना हो, सेलिब्रेशन का मतलब कंपेयर नहीं करना, शो ऑफ नहीं करना, जस्ट फील करना। लव एज जॉय, लव इक्वल्स जॉय का नेचुरल फॉर्म, ईगो नहीं, एक्सपेक्टेशन नहीं, जस्ट प्रेजेंस। मेडिटेशन एज सेलिब्रेशन, मेडिटेशन लाइफ का फुल पार्टिसिपेशन, एवरी ब्रेथ, एवरी स्टेप, एवरी मोमेंट। हैप्पीनेस इज कंटेजियस, जब खुद खुश हो, फैमिली हैप्पी, फ्रेंड्स हैप्पी, सराउंडिंग्स पॉजिटिव। माइंडफुल सेलिब्रेशन, ईट माइंडफुली, वॉक माइंडफुली, डांस माइंडफुली, हर काम में जॉय आता है। प्लेफुलनेस एंड क्रिएटिविटी, ओशो कहते हैं, जो क्रिएटिव है, जो प्लेफुल है, वो जिंदा है। जो सिर्फ सीरियस है, जो सिर्फ काम में है, वो जिंदा नहीं है। 5 मिनट फेवरेट म्यूजिक, फील एवरी नोट, डांस या स्वे विद इट। सेलिब्रेशन विदाउट रीजन, रीजन के बिना खुशी ज्यादा डीप होती है, ईगो नहीं होता, लाइफ एफर्टलेस फील होती है। हैप्पीनेस इंटरनल है, स्मॉल जॉयज से लाइफ रिच होती है। ईगो और सीरियसनेस हैप्पीनेस को रोकता है। माइंडफुल सेलिब्रेशन इक्वल्स जिंदा रहना। शांत संदेश, ओशो कहते हैं, लाइफ इज मेंट टू बी सेलिब्रेटेड, नॉट सर्वाइव्ड। आमंत्रण, हर पल मुस्कान, अवेयरनेस, जॉय, यही जिंदगी का रियल सेलिब्रेशन है। ओशो कहते हैं, लाइफ का मकसद स्ट्रगल नहीं, लाइफ का मकसद सेलिब्रेशन है। हैप्पीनेस एक्सटर्नल नहीं, हैप्पीनेस बाहर से नहीं आती, वो तब आती है जब तुम प्रेजेंट हो, तुम अवेयर हो, तुम फ्री हो। स्मॉल जॉयज महसूस करो, छोटी चीजें, सूर्य की रोशनी, पानी का फ्लो, फूल की खुशबू, इन्हें फील करना लाइफ का सेलिब्रेशन। लाफ विदाउट रीजन, हंसी के लिए रीजन चाहिए नहीं, लाफ स्पॉन्टेनियसली, लाफ विदाउट रीजन। म्यूजिक और डांस ईगो को छोड़ता है, बॉडी और माइंड में जॉय भर देता है, जिंदगी का सेलिब्रेशन नेचुरली आता है। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस, हर सुबह 3 चीजें लिखो जिनके लिए ग्रेटफुल हो। स्मॉल ग्रैटिट्यूड इक्वल्स बिग हैप्पीनेस।
प्ले लाइक अ चाइल्ड, बचपन की तरह क्यूरियोसिटी, फन, लाइटनेस, प्लेफुलनेस इक्वल्स लाइफ सेलिब्रेशन। लेट गो ऑफ सीरियसनेस, सीरियसनेस इक्वल्स ईगो का बर्डन। जब छोड़ो, माइंड फ्री हो जाता है, हार्ट खुल जाता है। नेचर में जॉय, ट्री, रिवर, बर्ड्स, ऑब्जर्व विदाउट लेबल, साइलेंस प्लस अवेयरनेस इक्वल्स ब्लिस। सेलिब्रेशन में ईगो ना हो, सेलिब्रेशन का मतलब कंपेयर नहीं करना, शो ऑफ नहीं करना, जस्ट फील करना। लव एज जॉय, लव इक्वल्स जॉय का नेचुरल फॉर्म, ईगो नहीं, एक्सपेक्टेशन नहीं, जस्ट प्रेजेंस। मेडिटेशन एज सेलिब्रेशन, मेडिटेशन लाइफ का फुल पार्टिसिपेशन, एवरी ब्रेथ, एवरी स्टेप, एवरी मोमेंट। हैप्पीनेस इज कंटेजियस, जब खुद खुश हो, फैमिली हैप्पी, फ्रेंड्स हैप्पी, सराउंडिंग्स पॉजिटिव। माइंडफुल सेलिब्रेशन, ईट माइंडफुली, वॉक माइंडफुली, डांस माइंडफुली, हर काम में जॉय आता है। प्लेफुलनेस एंड क्रिएटिविटी, ओशो कहते हैं जो क्रिएटिव है, जो प्लेफुल है, वो जिंदा है। जो सिर्फ सीरियस है, जो सिर्फ काम में है, वो जिंदा नहीं है। 5 मिनट फेवरेट म्यूजिक, फील एवरी नोट, डांस या स्वे विद इट। सेलिब्रेशन विदाउट रीजन, रीजन के बिना खुशी ज्यादा डीप होती है, ईगो नहीं होता, लाइफ एफर्टलेस फील होती है। हैप्पीनेस इंटरनल है, स्मॉल जॉयस से लाइफ रिच होती है। ईगो और सीरियसनेस हैप्पीनेस को रोकता है। माइंडफुल सेलिब्रेशन इक्वल्स जिंदा रहना। शांत संदेश, ओशो कहते हैं लाइफ इज मेंट टू बी सेलिब्रेटेड, नॉट सर्वाइव्ड। आमंत्रण, हर पल मुस्कान, अवेयरनेस, जॉय, यही जिंदगी का रियल सेलिब्रेशन है। लोग कहते हैं पैसा हो, पोजीशन हो, फेम हो, सक्सेस। ओशो कहते हैं एक्सटर्नल सक्सेस इज मीनिंगलेस विदाउट इनर फ्रीडम। फ्रीडम की पहचान, फ्रीडम मतलब चॉइस का अधिकार, ईगो और फियर से मुक्त होना, प्रेजेंट में जिंदा रहना। सक्सेस और ईगो, जब सक्सेस ईगो के लिए हो, दुनिया इंप्रेस होती है, तुम खुद इंप्रेस नहीं होते। ट्रू सक्सेस इज अलाइनमेंट विद लाइफ, नॉट कॉम्पिटिशन। पर्पसफुल लिविंग, पर्पसफुल लिविंग मतलब अपनी लाइफ को फुल्ली यूज करना, हर काम में ध्यान और प्रेजेंस। इनर सक्सेस वर्सेस आउटर सक्सेस, इनर सक्सेस मतलब पीस, जॉय, अवेयरनेस। आउटर सक्सेस मतलब रिकग्निशन, स्टेटस, रिवॉर्ड। इनर सक्सेस बिना आउटर सक्सेस के भी फुल है, आउटर सक्सेस बिना इनर सक्सेस के हॉलो है। फियर फ्री लिविंग, फियर के बिना रिस्क लेना इजी होता है, ग्रोथ नेचुरल होती है, लाइफ एफर्टलेस होती है। पर्पस को फॉलो करना, पर्पस मतलब कोई गोल नहीं, प्रेजेंट में फुल्ली एंगेज होना, टैलेंट्स और क्रिएटिविटी का फ्लो, ईगो का नहीं, फ्लो का। वर्क एज मेडिटेशन, काम को ड्यूटी या प्रेशर मत बनाओ, काम मतलब एक्सप्रेशन, काम मतलब मेडिटेशन, काम मतलब जॉय। डिटैचमेंट और फ्रीडम, डिटैचमेंट मतलब आउटकम से मुक्त रहना, फेल हो सकता है, जीत सकता है। फ्रीडम मतलब दोनों में इक्वानिमिटी। सक्सेस विदाउट कंपैरिजन, कंपैरिजन मतलब जेलसी, ईगो, इनसिक्योरिटी। छोड़ दो कंपैरिजन, अपनी जर्नी में फोकस कर, लाइफ एम्पावर्ड हो जाती है। लिविंग योर टैलेंट्स, ओशो कहते हैं हर इंसान के अंदर गिफ्ट्स हैं, गिफ्ट्स को इग्नोर मत करो, यूज करो, प्रेजेंट में फुल्ली। जॉयफुल एफर्ट, एफर्ट का मकसद प्रेशर नहीं, जॉयफुल एफर्ट मतलब नेचुरल फ्लो, रिजल्ट मतलब बोनस। फ्रीडम इन रिलेशनशिप्स, फ्रीडम मतलब अपने और दूसरे के ईगो से मुक्त। जो रिलेशन फ्री है वो स्ट्रांग है, जो रिलेशन कंट्रोल से भरा वो फ्रजाइल है। फियर ऑफ फेलियर, फेलियर का डग मतलब ईगो का दर्द। ऑब्जर्व करो फियर, एक्शन लेते रहो, फेलियर मतलब लर्निंग, नॉट लॉस। पर्पसफुल एक्शन प्रैक्टिस, रोज का प्रैक्टिस एक काम फुल्ली ध्यान से करो, ईगो और रिजल्ट की चिंता मत करो, ऑब्जर्व फीलिंग्स। इनर हार्मनी, माइंड बॉडी सोल अलाइंड, ईगो और फियर एब्सेंट, पर्पस और जॉय प्रेजेंट। इनर हार्मनी इज रियल सक्सेस, फ्रीडम इज रियल सक्सेस, पर्पसफुल लिविंग इज एम्पावर्ड लाइफ। फियर और ईगो से मुक्त रहना जरूरी, वर्क, रिलेशनशिप्स और एक्शंस में अवेयरनेस। शांत संदेश, फ्रीडम इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सक्सेस। आमंत्रण, रोज 5 मिनट सोचें, क्या एक्शन कॉन्शियस है, ईगो फ्री है, प्रेजेंट में हो। हर पल पर्पस प्लस जॉय प्लस अवेयरनेस में जीना इज एम्पावर्ड लाइफ। इमोशंस इक्वल्स लाइफ का एनर्जी, ऑब्जर्व करो, सप्रेस नहीं। अवेयरनेस इक्वल्स
inner freedom. Feel without judgment. Happiness, sadness, anger, fear. लेबल मत करो गुड बैड, सिर्फ फील करो और रिलीज होने दो. बॉडी एंड इमोशन कनेक्शन. इमोशनल एनर्जी बॉडी में होती है. स्ट्रेस इक्वल्स टाइट मसल्स. अवेयरनेस इक्वल्स रिलीज. इमोशनल डिटॉक्स प्रैक्टिस. दिन में 5 मिनट सिट क्वाइटली. रिकरिंग इमोशंस ऑब्जर्व करो. विजुअलाइजेशन. इमोशंस फ्लो आउट नेचुरली. लव एंड कंपैशन प्रैक्टिस. अपने और दूसरे के लिए लव फील करो. ईगो और एक्सपेक्टेशंस हटाओ. प्रेजेंस इक्वल्स अनकंडीशनल लव. कॉन्शियस ब्रीदिंग. इमोशनल ट्रिगर्स पर 3 गहरी सांस. ऑब्जर्व सेंसेशन इन चेस्ट, बेली. माइंड काम और अवेयर. माइंडफुल कम्युनिकेशन. लिसन फुल्ली. ऑब्जर्व इंटरनल रिएक्शन. Respond consciously. Avoid reactive speech. Letting go technique. हर इमोशनल बैगेज ऑब्जर्व करो. एक्सेप्ट करो. रिलीज करो. अवेयरनेस में फ्रीडम मिलेगा. ग्रैटिट्यूड एंड जॉय. इमोशन को ट्रांसफॉर्म करने का बेस्ट टूल. 5 to 10 थिंग्स डेली नोट. हैप्पीनेस ऑटोमैटिकली आती है. प्रेजेंस इन डेली लाइफ. हर टास्क इक्वल्स मेडिटेशन. इमोशनल अवेयरनेस इक्वल्स एनर्जी बैलेंस. लाइफ एफर्टलेस और जॉयफुल बन जाती है. इनर ऑब्जर्वर स्ट्रॉन्ग करना. हर थॉट, फीलिंग, सेंसेशन विटनेस करो. रिएक्ट मत करो. ऑब्जर्वर से इमोशनल मास्टरी आती है. डीप साइलेंस प्रैक्टिस. 10 मिनट डेली. नो थॉट्स इंटरफियरेंस. एनर्जी और कॉन्शियसनेस एक्सपैंड होती है. इमोशनल क्लैरिटी. कंफ्यूजन और डाउट्स ऑब्जर्व करो. ईगो का वॉइस सेपरेट करो. अवेयरनेस इक्वल्स क्लैरिटी. एनर्जी फ्लो प्रैक्टिस. सिट कंफर्टेबली. इमेजिन एनर्जी मूविंग फ्रॉम फीट टू हेड. इमोशंस प्योरीफाई होते हैं. मेडिटेटिव वॉकिंग. ऑब्जर्व ईच स्टेप. बॉडी एंड माइंड फुल्ली प्रेजेंट. इमोशंस नेचुरली सेटल. Mindful eating with emotional awareness. Taste, texture, smell equals awareness. Observe cravings or emotional eating. Mindful eating equals inner peace. Relationship practice. Observe own reactions. Don't impose expectations. Love plus presence equals freedom for both. Daily integration. Morning meditation plus breath awareness. Midday emotional check. Evening walk plus mindfulness. Night reflection plus gratitude. Checklist. Emotions observe करो, suppress नहीं. Awareness equals inner freedom. Love and compassion equals highest energy. Daily life में practice equals effortless living. शांत संदेश. Consciousness is not something to achieve. It is your natural state. Just remember and live it. लोग कहते हैं पैसा हो, पोजीशन हो, फेम हो, सक्सेस. ओशो कहते हैं एक्सटर्नल सक्सेस इज मीनिंगलेस विदाउट इनर फ्रीडम. फ्रीडम की पहचान. फ्रीडम मतलब चॉइस का अधिकार. ईगो और फियर से मुक्त होना. प्रेजेंट में जिंदा रहना. सक्सेस और ईगो. जब सक्सेस ईगो के लिए हो, दुनिया इंप्रेस होती है, तुम खुद इंप्रेस नहीं होते. ट्रू सक्सेस इज अलाइनमेंट विद लाइफ, नॉट कॉम्पिटिशन. पर्पसफुल लिविंग. पर्पसफुल लिविंग मतलब अपनी लाइफ को फुल्ली यूज करना, हर काम में ध्यान और प्रेजेंस. इनर सक्सेस वर्सेस आउटर सक्सेस. इनर सक्सेस मतलब पीस, जॉय, अवेयरनेस. आउटर सक्सेस मतलब रिकग्निशन, स्टेटस, रिवॉर्ड. इनर सक्सेस बिना आउटर सक्सेस के भी फुल है. आउटर सक्सेस बिना इनर सक्सेस के हॉलो है. फियर फ्री लिविंग. फियर के बिना रिस्क लेना इजी होता है, ग्रोथ नेचुरल होती है, लाइफ एफर्टलेस होती है. पर्पस को फॉलो करना. पर्पस मतलब कोई गोल नहीं, प्रेजेंट में फुल्ली एंगेज होना. टैलेंट्स और क्रिएटिविटी का फ्लो, ईगो का नहीं, फ्लो का. वर्क एज मेडिटेशन. काम को ड्यूटी या प्रेशर मत बनाओ. काम मतलब एक्सप्रेशन, काम मतलब मेडिटेशन, काम मतलब जॉय. डिटैचमेंट और फ्रीडम. डिटैचमेंट मतलब आउटकम से मुक्त रहना. फेल हो सकता है, जीत सकता है. फ्रीडम मतलब दोनों में इक्वानिमिटी.
सक्सेस विदाउट कंपैरिजन। कंपैरिजन मतलब जेलसी, ईगो, इनसिक्योरिटी। छोड़ दो कंपैरिजन, अपनी जर्नी में फोकस कर, लाइफ एम्पावर्ड हो जाती है। लिविंग योर टैलेंट्स। ओशो कहते हैं हर इंसान के अंदर गिफ्ट्स हैं, गिफ्ट्स को इग्नोर मत करो, यूज करो, प्रेजेंट में फुल्ली। जॉयफुल एफर्ट। एफर्ट का मकसद प्रेशर नहीं, जॉयफुल एफर्ट मतलब नेचुरल फ्लो, रिजल्ट मतलब बोनस। फ्रीडम इन रिलेशनशिप्स। फ्रीडम मतलब अपने और दूसरे के ईगो से मुक्त। जो रिलेशन फ्री है वो स्ट्रांग है, जो रिलेशन कंट्रोल से भरा वो फ्रजाइल है। फियर ऑफ फेलियर। फेलियर का डग मतलब ईगो का दर्द। ऑब्जर्व करो फियर, एक्शन लेते रहो। फेलियर मतलब लर्निंग, नॉट लॉस। पर्पसफुल एक्शन प्रैक्टिस। रोज का प्रैक्टिस एक काम फुल्ली ध्यान से करो। ईगो और रिजल्ट की चिंता मत करो, ऑब्जर्व फीलिंग्स। इनर हार्मनी। माइंड बॉडी सोल अलाइंड। ईगो और फियर एब्सेंट, पर्पस और जॉय प्रेजेंट। इनर हार्मनी इज रियल सक्सेस। फ्रीडम इज रियल सक्सेस। पर्पसफुल लिविंग इज एम्पावर्ड लाइफ। फियर और ईगो से मुक्त रहना जरूरी। वर्क, रिलेशनशिप्स और एक्शंस में अवेयरनेस। शांत संदेश। फ्रीडम इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सक्सेस। आमंत्रण। रोज 5 मिनट सोचें, क्या एक्शन कॉन्शियस है, ईगो फ्री है, प्रेजेंट में हो? हर पल पर्पस प्लस जॉय प्लस अवेयरनेस में जीना इज एम्पावर्ड लाइफ। फियर इक्वल टू माइंड का क्रिएशन। ऑब्जर्व करो, रेजिस्ट मत करो। अवेयरनेस से फियर फेड होती है। करेज का मीनिंग। करेज इक्वल टू एब्सेंस ऑफ फियर नहीं, करेज इक्वल टू फियर ऑब्जर्व करना और फिर एक्शन लेना। ईगो का नहीं, अवेयरनेस का काम। डेली करेज प्रैक्टिस। स्मॉल एक्शंस में करेज, स्पीक ट्रूथफुली, एक्सप्रेस योरसेल्फ फुली। ईगो और अप्रूवल की चिंता मत करो। फियरलेस रिलेशनशिप्स। ऑनेस्ट और ओपन कम्युनिकेशन, जजमेंट्स और एक्सपेक्टेशंस छोड़ो। प्रेजेंस और कंपैशन से इंटरैक्शंस। डिसीजन मेकिंग विदाउट फियर। फियर ऑब्जर्व करो, अवेयरनेस से चूज करो। ईगो और अटैचमेंट को साइड में रखो। एम्ब्रेसिंग फेलियर। फेलियर नेचुरल पार्ट ऑफ ग्रोथ। ऑब्जर्व इमोशन विदाउट ईगो। लर्न प्लस मूव फॉरवर्ड। फियर का पावर खत्म। इनर स्ट्रेंथ। माइंड और बॉडी को अवेयर रखो। इनर ऑब्जर्वर स्ट्रांग हो, करेज और रेजिलियंस ग्रो करते हैं। माइंडफुल रिस्क टेकिंग। लाइफ में कैलकुलेटेड रिस्क्स इक्वल टू ग्रोथ। अवेयरनेस प्लस प्रेजेंस में रिस्क लो, फियर इंटरफियर नहीं करेगा। सेल्फ एम्पावरमेंट। ईगो फ्री एक्सप्रेशन, टैलेंट्स का यूज फुली। अवेयरनेस प्लस करेज इक्वल टू एम्पावरमेंट। डेली एम्पावर्ड प्रैक्टिस। ऑब्जर्व फियर एंड इमोशन, टेक कॉन्शियस एक्शन, रिफ्लेक्ट ऑन करेज, रिलीज गिल्ट एंड अटैचमेंट। ऑब्जर्व लिमिटिंग बिलीव्स। माइंडसेट का रिफ्लेक्शन, आई कांट या आई मस्ट नोटिस करो। अवेयरनेस से बिलीव्स ट्रांसफॉर्म होते हैं। एम्ब्रेसिंग लाइफ चैलेंजेस। चैलेंजेस इक्वल टू अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ। ऑब्जर्व माइंड रिएक्शंस, फियर फ्री एक्शन। करेज इन रिलेशनशिप्स। स्पीक ऑनेस्टली, सेट बाउंड्रीज माइंडफुली। प्रेजेंस और लव डोमिनेट। एम्पावरमेंट थ्रू अवेयरनेस। ऑब्जर्व अ स्ट्रांग, इमोशंस क्लियर, ईगो फ्री, लाइफ कॉन्फिडेंट और जॉयफुल। फियर ऑब्जर्व करो, रिएक्ट मत करो। करेज इक्वल टू कॉन्शियस एक्शन, एम्पावरमेंट इक्वल टू अवेयरनेस एंड इनर फ्रीडम। फेलियर और चैलेंजेस इक्वल टू ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। Fearless living is the art of observing without interference and acting from the center of your being. Daily integration. Morning में breath और body awareness, midday में face fears consciously, evening में mindful interactions, night में reflection और courage journal. Courage practice examples. Speak truth, try new activity, express emotions, let go of approval. Final insight. Part 14. Awareness dissolves fear. Courage is natural state. Empowered living equal to life fully yours. Amantran. Be fearless. Act with awareness. And life itself will empower you. लोग कहते हैं पैसा हो, पोजीशन हो, फेम हो, सक्सेस। ओशो कहते हैं एक्सटर्नल सक्सेस इज मीनिंगलेस विदाउट इनर फ्रीडम। फ्रीडम की पहचान। फ्रीडम मतलब चॉइस का अधिकार। ईगो और फियर से मुक्त होना, प्रेजेंट में जिंदा रहना। सक्सेस और ईगो। जब सक्सेस ईगो के लिए हो, दुनिया इंप्रेस होती है, तुम खुद इंप्रेस नहीं होते। ट्रू सक्सेस इज अलाइनमेंट विद लाइफ,
नॉट कॉम्पिटिशन। पर्पसफुल लिविंग। पर्पसफुल लिविंग मतलब अपनी लाइफ को फुल्ली यूज करना, हर काम में ध्यान और प्रेजेंस। इनर सक्सेस वर्सेस आउटर सक्सेस। इनर सक्सेस मतलब पीस, जॉय, अवेयरनेस। आउटर सक्सेस मतलब रिकग्निशन, स्टेटस, रिवॉर्ड। इनर सक्सेस बिना आउटर सक्सेस के भी फुल है, आउटर सक्सेस बिना इनर सक्सेस के हॉलो है। फियर फ्री लिविंग। फियर के बिना रिस्क लेना इजी होता है, ग्रोथ नेचुरल होती है, लाइफ एफर्टलेस होती है। पर्पस को फॉलो करना। पर्पस मतलब कोई गोल नहीं, प्रेजेंट में फुल्ली एंगेज होना, टैलेंट्स और क्रिएटिविटी का फ्लो, ईगो का नहीं, फ्लो का। वर्क एज मेडिटेशन। काम को ड्यूटी या प्रेशर मत बनाओ, काम मतलब एक्सप्रेशन, काम मतलब मेडिटेशन, काम मतलब जॉय। डिटैचमेंट और फ्रीडम। डिटैचमेंट मतलब आउटकम से मुक्त रहना, फेल हो सकता है, जीत सकता है। फ्रीडम मतलब दोनों में इक्वानिमिटी। सक्सेस विदाउट कंपैरिजन। कंपैरिजन मतलब जेलसी, ईगो, इनसिक्योरिटी। छोड़ दो कंपैरिजन, अपनी जर्नी में फोकस कर, लाइफ एम्पावर्ड हो जाती है। लिविंग योर टैलेंट्स। ओशो कहते हैं हर इंसान के अंदर गिफ्ट्स हैं, गिफ्ट्स को इग्नोर मत करो, यूज करो, प्रेजेंट में फुल्ली। जॉयफुल एफर्ट। एफर्ट का मकसद प्रेशर नहीं, जॉयफुल एफर्ट मतलब नेचुरल फ्लो, रिजल्ट मतलब बोनस। फ्रीडम इन रिलेशनशिप्स। फ्रीडम मतलब अपने और दूसरे के ईगो से मुक्त। जो रिलेशन फ्री है वो स्ट्रांग है, जो रिलेशन कंट्रोल से भरा वो फ्रजाइल है। फियर ऑफ फेलियर। फेलियर का डग मतलब ईगो का दर्द। ऑब्जर्व करो फियर, एक्शन लेते रहो। फेलियर मतलब लर्निंग, नॉट लॉस। पर्पसफुल एक्शन प्रैक्टिस। रोज का प्रैक्टिस एक काम फुल्ली ध्यान से करो, ईगो और रिजल्ट की चिंता मत करो। ऑब्जर्व फीलिंग्स। इनर हार्मनी। माइंड, बॉडी, सोल अलाइंड, ईगो और फियर एब्सेंट, पर्पस और जॉय प्रेजेंट। इनर हार्मनी इज रियल सक्सेस। फ्रीडम इज रियल सक्सेस। पर्पसफुल लिविंग इज एम्पावर्ड लाइफ। फियर और ईगो से मुक्त रहना जरूरी। वर्क, रिलेशनशिप्स और एक्शंस में अवेयरनेस। शांत संदेश। फ्रीडम इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सक्सेस। आमंत्रण। रोज 5 मिनट सोचें, क्या एक्शन कॉन्शियस है, ईगो फ्री है, प्रेजेंट में हो। हर पल पर्पस प्लस जॉय प्लस अवेयरनेस में जीना इज एम्पावर्ड लाइफ। फियर इक्वल टू माइंड का क्रिएशन। ऑब्जर्व करो, रेजिस्ट मत करो। अवेयरनेस से फियर फेड होती है। करेज का मीनिंग। करेज इक्वल टू एब्सेंस ऑफ फियर नहीं, करेज इक्वल टू फियर ऑब्जर्व करना और फिर एक्शन लेना। ईगो का नहीं, अवेयरनेस का काम। डेली करेज प्रैक्टिस। स्मॉल एक्शंस में करेज, स्पीक ट्रूथफुली, एक्सप्रेस योरसेल्फ फुली। ईगो और अप्रूवल की चिंता मत करो। फियरलेस रिलेशनशिप्स। ऑनेस्ट और ओपन कम्युनिकेशन, जजमेंट्स और एक्सपेक्टेशंस छोड़ो। प्रेजेंस और कंपैशन से इंटरैक्शंस। डिसीजन मेकिंग विदाउट फियर। फियर ऑब्जर्व करो, अवेयरनेस से चूज करो। ईगो और अटैचमेंट को साइड में रखो। एम्ब्रेसिंग फेलियर। फेलियर नेचुरल पार्ट ऑफ ग्रोथ। ऑब्जर्व इमोशन विदाउट ईगो। लर्न प्लस मूव फॉरवर्ड। फियर का पावर खत्म। इनर स्ट्रेंथ। माइंड और बॉडी को अवेयर रखो। इनर ऑब्जर्वर स्ट्रांग हो, करेज और रेजिलियंस ग्रो करते हैं। माइंडफुल रिस्क टेकिंग। लाइफ में कैलकुलेटेड रिस्क्स इक्वल टू ग्रोथ। अवेयरनेस प्लस प्रेजेंस में रिस्क लो, फियर इंटरफियर नहीं करेगा। सेल्फ एम्पावरमेंट। ईगो फ्री एक्सप्रेशन, टैलेंट्स का यूज फुली। अवेयरनेस प्लस करेज इक्वल टू एम्पावरमेंट। डेली एम्पावर्ड प्रैक्टिस। ऑब्जर्व फियर एंड इमोशन, टेक कॉन्शियस एक्शन, रिफ्लेक्ट ऑन करेज, रिलीज गिल्ट एंड अटैचमेंट। ऑब्जर्व लिमिटिंग बिलीव्स। माइंडसेट का रिफ्लेक्शन, आई कांट या आई मस्ट नोटिस करो। अवेयरनेस से बिलीव्स ट्रांसफॉर्म होते हैं। एम्ब्रेसिंग लाइफ चैलेंजेस। चैलेंजेस इक्वल टू अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ। ऑब्जर्व माइंड रिएक्शंस, फियर फ्री एक्शन। करेज इन रिलेशनशिप्स। स्पीक ऑनेस्टली, सेट बाउंड्रीज माइंडफुली। प्रेजेंस और लव डोमिनेट। एम्पावरमेंट थ्रू अवेयरनेस। ऑब्जर्व अ स्ट्रांग, इमोशंस क्लियर, ईगो फ्री, लाइफ कॉन्फिडेंट और जॉयफुल। फियर ऑब्जर्व करो, रिएक्ट मत करो। करेज इक्वल टू कॉन्शियस एक्शन, एम्पावरमेंट इक्वल टू अवेयरनेस एंड इनर फ्रीडम। फेलियर और challenges equal to growth opportunities. Fearless living is the art of observing without interference and acting from the center of your being. Daily integration. Morning में breath और body awareness,
मिड डे में फेस फियर्स कॉन्शियसली, इवनिंग में माइंडफुल इंटरैक्शंस, नाइट में रिफ्लेक्शन और करेज जर्नल। करेज प्रैक्टिस एग्जाम्पल्स: स्पीक ट्रूथ, ट्राई न्यू एक्टिविटी, एक्सप्रेस इमोशंस, लेट गो ऑफ अप्रूवल। फाइनल इंसाइट, पार्ट 14। अवेयरनेस dissolves fear. Courage is natural state. Empowered living equal to life fully yours. आमंत्रण: Be fearless, act with awareness, and life itself will empower you. लोग कहते हैं पैसा हो, पोजीशन हो, फेम हो, सक्सेस। ओशो कहते हैं एक्सटर्नल सक्सेस इज मीनिंगलेस विदाउट इनर फ्रीडम। फ्रीडम की पहचान: फ्रीडम मतलब चॉइस का अधिकार, ईगो और फियर से मुक्त होना, प्रेजेंट में जिंदा रहना। सक्सेस और ईगो: जब सक्सेस ईगो के लिए हो, दुनिया इंप्रेस होती है, तुम खुद इंप्रेस नहीं होते। ट्रू सक्सेस इज अलाइनमेंट विद लाइफ, नॉट कॉम्पिटिशन। पर्पसफुल लिविंग: पर्पसफुल लिविंग मतलब अपनी लाइफ को फुल्ली यूज करना, हर काम में ध्यान और प्रेजेंस। इनर सक्सेस वर्सेस आउटर सक्सेस: इनर सक्सेस मतलब पीस, जॉय, अवेयरनेस। आउटर सक्सेस मतलब रिकग्निशन, स्टेटस, रिवॉर्ड। इनर सक्सेस बिना आउटर सक्सेस के भी फुल है, आउटर सक्सेस बिना इनर सक्सेस के हॉलो है। फियर फ्री लिविंग: फियर के बिना रिस्क लेना इजी होता है, ग्रोथ नेचुरल होती है, लाइफ एफर्टलेस होती है। पर्पस को फॉलो करना: पर्पस मतलब कोई गोल नहीं, प्रेजेंट में फुल्ली एंगेज होना, टैलेंट्स और क्रिएटिविटी का फ्लो, ईगो का नहीं, फ्लो का। वर्क एज मेडिटेशन: काम को ड्यूटी या प्रेशर मत बनाओ, काम मतलब एक्सप्रेशन, काम मतलब मेडिटेशन, काम मतलब जॉय। डिटैचमेंट और फ्रीडम: डिटैचमेंट मतलब आउटकम से मुक्त रहना, फेल हो सकता है, जीत सकता है। फ्रीडम मतलब दोनों में इक्वानिमिटी। सक्सेस विदाउट कंपैरिजन: कंपैरिजन मतलब जेलसी, ईगो, इनसिक्योरिटी। छोड़ दो कंपैरिजन, अपनी जर्नी में फोकस कर, लाइफ एम्पावर्ड हो जाती है। लिविंग योर टैलेंट्स: ओशो कहते हैं हर इंसान के अंदर गिफ्ट्स हैं, गिफ्ट्स को इग्नोर मत करो, यूज करो, प्रेजेंट में फुल्ली। जॉयफुल एफर्ट: एफर्ट का मकसद प्रेशर नहीं, जॉयफुल एफर्ट मतलब नेचुरल फ्लो, रिजल्ट मतलब बोनस। फ्रीडम इन रिलेशनशिप्स: फ्रीडम मतलब अपने और दूसरे के ईगो से मुक्त। जो रिलेशन फ्री है वो स्ट्रांग है, जो रिलेशन कंट्रोल से भरा वो फ्रजाइल है। फियर ऑफ फेलियर: फेलियर का डग मतलब ईगो का दर्द, ऑब्जर्व करो फियर, एक्शन लेते रहो। फेलियर मतलब लर्निंग, नॉट लॉस। पर्पसफुल एक्शन प्रैक्टिस: रोज का प्रैक्टिस एक काम फुल्ली ध्यान से करो, ईगो और रिजल्ट की चिंता मत करो, ऑब्जर्व फीलिंग्स। इनर हार्मनी: माइंड, बॉडी, सोल अलाइंड, ईगो और फियर एब्सेंट, पर्पस और जॉय प्रेजेंट। इनर हार्मनी इज रियल सक्सेस। फ्रीडम इज रियल सक्सेस। पर्पसफुल लिविंग इज एम्पावर्ड लाइफ। फियर और ईगो से मुक्त रहना जरूरी। वर्क, रिलेशनशिप्स और एक्शंस में अवेयरनेस। शांत संदेश: फ्रीडम इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सक्सेस। आमंत्रण: रोज 5 मिनट सोचें, क्या एक्शन कॉन्शियस है, ईगो फ्री है, प्रेजेंट में हो? हर पल पर्पस प्लस जॉय प्लस अवेयरनेस में जीना इज एम्पावर्ड लाइफ। एनलाइटनमेंट इक्वल्स नेचुरल अवेयरनेस, जॉय, लव, फ्रीडम का इंटीग्रेशन। माइंड एंड ईगो से फ्री, लाइफ फुली सेलिब्रेटेड। ऑब्जर्व थॉट्स एंड इमोशंस, ब्रेथ अवेयरनेस। प्रेजेंस इक्वल्स फाउंडेशन ऑफ एम्पावर्ड लाइफ। Smile, laugh, spontaneous play. Small daily pleasures. Bliss equals natural state, not external condition. Love without expectation. Compassion plus empathy freely expressed. Awareness naturally integrates love into life. Observe fear, don't react. Courage equals conscious action. Empowered and fearless living equals daily habit. Art, music, dance, and writing equals meditation. Fully present. Flow naturally emerges. Ego-free, spontaneous action. Imperfection equals joy ka source. Creative flow deepens. Observe energy in body and mind. Release blocks. Awareness plus presence equals strong life force. Listen fully. Speak truthfully. React from awareness. Love plus compassion flow freely. Appreciation and gratitude daily. Small celebrations equals big transformation. Awareness plus joy equals effortless living. Witness thoughts and emotions. Ego interfere mat kare. Observer equals gateway to freedom and enlightenment. Change equals life ka law. Resistance chodo. Acceptance plus awareness equals effortless living. Awareness equals foundation.
Joy equals natural state. Love plus compassion equals energy. Freedom equals life fully lived. Integration equals ultimate living. Awareness, joy, love, and freedom are not goals. They are your natural state. Remember and live them. Morning meditation plus breath awareness. Midday mindful work plus creative expression. Evening courage plus emotional observation. Night reflection plus gratitude. Mindful expressions. Smile, laughter, spontaneous gestures. Love and compassion freely. Awareness equals joy and bliss. Observe mind and emotions. Accept impermanence and change. Freedom plus love plus joy equals ultimate living. 10 to 15 minutes sit silently daily. Observer strong equals empowered, enlightened. Presence equals ultimate integration. Awareness, joy, love and freedom fully integrated. Life effortless, blissful, celebratory. Enlightenment equals natural state. Celebrate life, live aware, love freely, and embrace your natural state of bliss and freedom.